नमस्कार दोस्तों, अपना भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारत में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के भारत में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी देता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो इस आज़ादी का भेदभाव करती हैं। ऐसी ही एक हम खबर आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, रिसेंटली मुजफ्फरनगर में एक फल विक्रेता को ये आदेश दिया गया वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि वह फल विक्रेता अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखे, ताकि वहाँ से गुजरने वाले सावन के महीने में वहाँ से गुजरने वाले कांवड़िए ये जान सके कि फल विक्रेता किस धर्म से ताल्लुक रखता है। उस फल विक्रेता का नाम आरिफ है। वहाँ के प्रशासन को ये आदेश दिया गया है कि कोई भी कांवड़िया किसी भी मुस्लिम फल विक्रेता से फल ना खरीदे। इस तरीके के ऑर्डर तो समाज को बांटने का काम करते हैं। इससे समाज खराब हो सकता है, धार्मिक सौहार्दता त्योहार के समय खराब हो सकती है। हमें इसे रोकना चाहिए। प्रशासन को ये आदेश किसने दिया? मुख्यमंत्री जी ने दिया होगा। तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि क्या वह सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या उन्हें पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो पूरे प्रदेश में मुस्लिम और अदर भी माइनॉरिटी रहती है, उनका ख्याल रखना भी मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको इतनी तकलीफ होती है मुस्लिमों से तो उनके वोट मत लीजिए। तो फिर आप क्यों किसी मुस्लिम देश से पेट्रोल खरीदते हैं? हिंदू देश से क्यों नहीं खरीदते हैं? आप मुस्लिम देशों से राजनीतिक और कूटनैतिक संबंध क्यों रखते हैं? खत्म कर दीजिए सारे संबंध, क्योंकि आप तो मुसलमानों को कुछ मानते ही नहीं। किसी भी मुस्लिम देश में क्यों जाते हैं? किसी भी मुस्लिम देश में किसी हिंदू मंदिर का उद्घाटन क्यों करते हैं? यानी कि सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अपने देश में चाहे कुछ भी करो, पर किसी भी देश में जाओ तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि एक दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा हमारे देश में आया है, उससे वहाँ के बड़े बड़े सर्वोच्च पुरस्कार अपना ले लीजिए। इस तरह की नफरती सोच समाज में गंद नहीं फैलाती है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ पर किस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वो फल विक्रेता बेचारे गरीब मजदूर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हैं, हर व्यक्ति अपना रोजगार कैसे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो। क्या फल ठेले रेहड़ी वालों का अपनी इकोनॉमी में जरा सा भी योगदान नहीं है? दोस्तों, इस तरीके के स्टेटमेंट से हमें इनकी मानसिकता के बारे में पता चलता है कि इनकी सोच किस तरह की हो सकती है। अब आगे क्या क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। आगे किस किस का नाम चेंज करेंगे, फलों का, सब्जियों का, राशन का, स्टेशनरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कपड़ों का, रंगों का, व्यापार का, किराना स्टोर का, वाहन का, स्कूलों का, खेती का, सबका धर्म देखकर कार्य किया जाएगा। क्या इसी तरीके से हमारा देश विश्वगुरु बनेगा? दोस्तों, जिस तरह से लॉर्ड डलहौजी भारत में बांटो और राज्य करो की स्कीम लेकर आया था, लेकिन उसके में फर्क ये था कि वह बांटना चाहता था भारत के देसी राजाओं को। ठीक इसी तरह वर्तमान सरकार भी बांटो और राज्य करो की नीति लाई हुई है, जो किसी को पता नहीं है। फर्क उसमें सिर्फ इतना है कि इस समय सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा रहा है। हमें इस तरह की सोच को खत्म करना चाहिए और सर्वधर्म समभाव पर जोर देना चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।